ये मंगनी का वो वीडियो है जिसमें सिया गोयल दुनिया के सामने केतन का हाथ थामती है, उसे पति मानती है और बताती है कि वो उससे कितना प्यार करती है। ये वो वीडियो है जिसमें सिया गोयल ऐलान करती है कि जिंदगी भर वो उसका साथ देगी, उसकी पत्नी बनेगी और हमेशा उसको खुश रखेगी। लेकिन किसी को भी उस वक्त इस बात का अंदाजा नहीं था कि 18 जून को यही सिया गोयल केतन अग्रवाल की मौत की वजह बनने वाली है। जब एंकर ने एंगेजमेंट के टाइम पे सिया गोयल से पूछा कि आपको केतन की सबसे प्यारी बात क्या लगती है, तो उस पर जो सिया का जवाब था वो आपको चौंका देगा। क्या कुछ कहा था सिया ने, एक बार आप सुनिए। तो सुना आपने केतन के बारे में सिया ने क्या कहा, उसकी कौन सी बात उसे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी, सिया गोयल ना केतन की हत्या नहीं करना चाहती थी। वो बस उसको उसके हाथ पैर तुटवाना चाहती थी। वो चाहती थी कि केतन अपाहिज हो जाए ताकि वो अपने घर पे मना कर दे। जी हाँ, ऐसी खबरें अब सामने आ रही हैं इस केस में कि सिया गोयल ने सबसे पहले चेतन अग्रवाल की हत्या का प्लान नहीं बनाया था, बल्कि उसका प्लान ये था कि किसी तरीके से केतन को उस हद तक उसकी हाथ पैर तोड़ दे या उसको दिव्यांग बना दे कि उसके परिवार से वो मना कर सके कि वो केतन से शादी अब नहीं कर सकती। दरअसल पुणे के इस चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड के मामले में जैसे जैसे जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, कई नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। अब इस पूरे मामले में मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आरोपी सिया गोयल और चेतन चौधरी ने शुरुआत में केतन की हत्या नहीं बल्कि उसे एक प्लान हादसे के जरिए हमेशा के लिए अपाहिज बनाने की साजिश को अंजाम दिया था। उनका मकसद यह था कि एक ऐसा हादसा दिखाया जाए जिसमें केतन के हाथ या पैर खराब हो जाएं, जिससे केतन के हाथ पैर जब खराब हो जाएंगे तो वो परिवार से ये बोल सके कि वो केतन से शादी नहीं कर सकती और जो 6 जून को इनकी बाली की ट्रिप होनी थी वो भी कैंसिल हो जाए। जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों आरोपी बाली ट्रिप से बचने के लिए अलग अलग बहानों पर चर्चा कर रहे थे और इसी दौरान सड़क हादसे का भी इनके दिमाग में ख्याल आया था कि क्यों ना हम केतन को सड़क हादसे में घायल करवा दें जिससे हमारी ट्रिप जो है वो कैंसिल हो जाए। आपको बता दूं, इन लोगों ने यह भी प्लान किया था कि सड़क हादसे या फिर लूट की जैसी घटना को पूरा पूरा दिखाया जाए और उसमें लूट के दौरान केतन को कोई ऐसी चोट दे दी जाए, कोई ऐसा जख्म दे दिया जाए जिसकी वजह से सिया के पास एक मौका हो कि वो अपने परिवार को ये बोल सके कि वो केतन से शादी नहीं कर सकती क्योंकि उसको ये अब दिक्कत हो चुकी है। आपको बता दूं, सिया का यह मानना था कि अगर केतन स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाएगा या उसको ऐसी चोट लग जाएगी तो उसकी शादी जो है वो केतन से टाल दी जाएगी। इतने नहीं, रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि आरोपी किसी हथियार से, जो सिया है और चेतन, ये दोनों किसी हथियार से कत्ल नहीं करना चाहते थे क्योंकि अगर किसी हथियार का इस्तेमाल करते तो ये पकड़े जाते। ऐसे में इन्होंने प्लान बनाया था कि कोई एक ऐसी साजिश को अंजाम दिया जाए, कोई ऐसी प्लानिंग की जाए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। आपको बता दूं, जांच में यह भी सामने आया है कि सिया गोयल ने कथित तौर पर अपने गूगल पर यह भी सर्च किया था कि क्या स्लो पॉइजन का पता लगाया जा सकता है। यानी कि वो ये भी सोच रही थी कि धीरे धीरे करके केतन को जहर दे और उस जहर की वजह से केतन उस हद तक बीमार हो जाए कि इन लोगों की जो शादी है वो टाली जा सके। सोचिए किस तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग करी थी, पूरी साजिश को अंजाम दिया था। और ये 20-21 साल के दिमाग है इनका। सोचिए 20-21 साल की उम्र में ये लड़की इतना कुछ सोच रही थी, इतनी प्लानिंग कर रही थी। इतना ही नहीं, इन लोगों ने वारदात के लिए लोनावला के आसपास टाइगर पॉइंट, विसापुरा किला समेत कई जगहों का जायजा लिया था और आखिर में इन्होंने मेन अपना जो टारगेट चुना केतन की हत्या करने का, वो था लोहागढ़ का किला और वहीं पर इन्होंने वारदात को अंजाम दिया था। 18 जून को जो केतन को धक्का दिया गया था वो उसी लोहागढ़ की खाई में दिया गया था जहां से गिरने की वजह से केतन की मौत हुई थी। पुलिस के मुताबिक 31 मई से पहले ही दोनों ने केतन को लोहागढ़ किले से धक्का देने की प्लानिंग कर ली थी। 31 मई को इन लोगों ने प्लानिंग करी थी कि किसी तरीके से हत्या को अंजाम दे देंगे और उस दिन ये लोग किले पे पहुंचे भी थे, सिया और केतन। मगर मौका होने के बावजूद सिया ने कोई जोखिम नहीं उठाया उसने, क्योंकि बाकायदा पहले रेकी करी थी
और रेकी करने के बाद ही उसने 18 जून को केतन को धक्का देकर खाई में धकेल दिया था और उसकी वजह से उसकी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में एक चीज़ और है, 31 मई को सिया ने धक्का इस वजह से नहीं दिया था क्योंकि वो जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। साथ ही साथ जब वो 31 मई को वहां पर गई थी तो वो प्लानिंग उनकी पूरी तरीके से कंफर्म नहीं थी और इसी वजह से सिया कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहती थी इस तरीके का, और वो नहीं चाहती थी कि कोई भी ऐसा सबूत छोड़े जिसकी वजह से वो पकड़ी जाए। और इसीलिए 31 मई को जब इसने केतन को धक्का नहीं दिया, सिर्फ रेकी करके लौटी, तो इसके और इसका सिया और उसके जो बॉयफ्रेंड था चेतन, इन दोनों के बीच में चर्चा हुई और उसके बाद इन लोगों ने प्लानिंग को अंजाम दिया 18 जून को। आपको बता दूं, सिया और केतन 14 जून को एक बार फिर लोहागढ़ किले भी पहुंचे थे। उस दिन इन लोगों ने सिया ने धक्का तो दिया था लेकिन उस दिन केतन की जान बच गई थी क्योंकि केतन ने झाड़ी पकड़ ली थी गिरने से बचने के लिए, और उस टाइम पे सिया ने चिल्लाया था कि सांप आ गया था, इस वजह से मैंने तुम्हें साइड करने के लिए धक्का दिया था। लेकिन उस टाइम पे इसने रोना शुरू कर दिया था, केतन कुछ समझ नहीं पाया था और इसी चीज के बाद 4 दिन का इसने वक्त लिया और 18 जून को फिर से ये लड़की अपने जो उसका मंगेतर था केतन, उसको लेके दोबारा से लोहागढ़ के लिए पहुंची और वहां पर इसने अपने बॉयफ्रेंड को भी बुलाया था चेतन चौधरी को, और इन दोनों ने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। आपको बता दूं, जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक 14 जून से 18 जून के बीच में यानी 4 दिनों के अंदर इन्होंने पुणे के एक और जगह जिसका नाम बेवर्ली हिल्स है वहां पर भी इन्होंने एक रिहर्सल करी थी कि किस तरीके से एक इंसान को खाई में धक्का दिया जा सकता है। ये सारी रिहर्सल बाकायदा इन दोनों ने 4 दिन के अंदर करी और उसके बाद 18 जून को इन्होंने पूरी वारदात को अंजाम दिया। सोचिए, एक 19 साल की लड़की, 20 साल की लड़की जो महज अभी जस्ट टीनेज में दाखिल हुई है, उस लड़की ने इतनी शातिराना तरीके से अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर प्लानिंग करी जिसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। इस लड़की ने हत्या की पूरी बाकायदा रिहर्सल करी थी। इसको ऐसा था कि इसको अपने मंगेतर को मारना भी है लेकिन उसकी मौत भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हाथ पैर तोड़ने हैं ताकि सिर्फ शादी कैंसिल हो। साथ ही साथ स्लो पॉइजन का पता चलेगा नहीं चलेगा, ये सारी चीज़ें बंदी सर्च कर रही थी। इस लड़की ने हर वो चीज़ अपनाई जो एक प्रोफेशनल क्रिमिनल करते हैं। सोचिए, महज 19-20 साल की लड़की है लेकिन प्लानिंग इतनी मजबूत तरीके से करने की कोशिश करी इस लड़की ने जिसकी कोई सोच भी नहीं सकता कि एक 19-20 साल की लड़की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देगी। और ये लड़की शायद पकड़ी भी नहीं जाती अगर जब केतन की मौत के बाद जब ये लोग केतन के घर पहुंचे थे तो उस टाइम पे केतन की बहन ने पूछा था सिया से कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। जब सिया ने सही तरीके का जवाब नहीं दिया तो कहीं ना कहीं केतन की बहन को शक हुआ कि इस मामले में कुछ तो गड़बड़ है। तब उसने अपने पिता को इस बारे में जानकारी दी थी कि मुझे मामला ठीक नहीं लग रहा, जिसके बाद केतन के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और उस शिकायत के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में हादसा नहीं बल्कि एक हत्या के एंगल से जांच शुरू करी थी। और उसी वजह से पुलिस ने सिया के कॉल रिकॉर्ड्स भी निकाले तो पता चला सिया एक नंबर पे लगातार फोन पे बात कर रही थी। तकरीबन 2004 बार इस बंदी ने जनवरी से लेकर जून के बीच में एक नंबर पे लगातार फोन पर बात करी थी। जब पुलिस ने वो सारी चीज़ों को टटोलना शुरू किया, कड़ियाँ जोड़ी, तो वो नंबर जाके जुड़ता है केतन के जो मंगेतर थी उसके जो बॉयफ्रेंड था चेतन चौधरी, उससे। जब पुलिस चेतन के बारे में जानकारी निकालती है तो पुलिस फिर पहुंचती है चेतन के काम करने वाली जगह पे, जहां जाके पता चलता है कि चेतन का मोबाइल तो उस दिन वहीं पर था जो उसका ऑफिस है। लेकिन जब पुलिस वहां जाके उसके काम करने वाले साथियों से पता करती है जिनके जो वहां पे काम करते थे तो बताते हैं कि चेतन उसका फ़ोन लेकर उस दिन गया था। जब पुलिस उस मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करती है तो वो 18 जून को लोहागढ़ किले पे उसकी लोकेशन बताती है, जिसके बाद पुलिस केतन के हत्या के आरोप में सबसे पहले चेतन को गिरफ्तार करती है, उससे पूछताछ होती है, तब जाके सिया गोयल का नाम सामने आता है और आखिर में पूरी कहानी निकल कर सामने आती है कि सिया गोयल चेतन से प्यार करती थी और इसी वजह से उसने पूरी हत्याकांड को अंजाम देने के लिए केतन को खाई से धक्का दिया ताकि उसकी मौत हो जाए। हालांकि पुलिस पूछताछ में सिया ने यह बताया है कि वो हत्या नहीं करना चाहती थी, वो चाहती थी कि बस किसी तरीके से हाथ पैर टूट जाएं या चोट लग जाए गंभीर, जिस वजह से शादी टाली जा सके। इस केस में जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन जिस तरीके से सिया ने प्लानिंग करी और प्लानिंग करके इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, इसके ऊपर आपकी जो कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।